गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर्स वाले में आपका स्वागत है। आज है 4 अक्टूबर। इसके करंट अफेयर अपन शुरू करेंगे। दोस्त, प्रिय साथी, मित्रगण, आपको अगर मेरा चैनल अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें, जिससे मुझे और वीडियो बनाने में थोड़ा मोटिवेशन मिले। चलो आज के प्रश्न पर चर्चा करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, निम्न में से किस दिन जर्मन एकता दिवस मनाया जाता है? ए 30 सितंबर, बी 1 अक्टूबर, सी 2 अक्टूबर, डी 3 अक्टूबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 3 अक्टूबर। अपन अन्य दिवस के बारे में भी जान लेते हैं। अक्टूबर माह में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो दिवस मनाए जाते हैं: विश्व वृद्धजन दिवस 1 अक्टूबर को, गांधी जयंती अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को और विश्व शिक्षक दिवस 8 अक्टूबर को। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 10 अक्टूबर को, विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को, अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस 17 अक्टूबर, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर और राष्ट्रीय एकता दिवस 3 अक्टूबर। ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो परीक्षा में पूछने लायक। प्रश्न नंबर दूसरा, निम्न में से किस शहर में बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा पहली बार BFI कप 2025 का आयोजन किया जाएगा? ए चेन्नई, बी सूरत, सी भोपाल, डी पटना। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए चेन्नई में। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने जानकारी दी कि चेन्नई में पहला BFI कप आयोजित किया जाएगा। प्रश्न नंबर तीसरा, I Am जॉर्जिया माई रोड माई प्रिंसिपल नामक किताब निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? ए डेनमार्क, बी नॉर्वे, सी मैक्सिको, डी इटली। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इटली। इटली के प्रधानमंत्री जो फ़ोटो में दिख रही है, ये कुछ दिन पहले बहुत वायरल हुआ था ये वाला फ़ोटो। इनकी किताब के बारे में अन्य और बातें जानते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी की आत्मकथा के भारतीय संस्करण के लिए फॉरवर्ड लिखते हुए उनकी मन की बात करार दिया है। यह किताब जल्द ही लॉन्च होने वाली है। मोदी ने लिखा कि उनके लिए यह बहुत बड़ा सम्मान है कि वे इस किताब का फॉरवर्ड लिख रहे हैं और यह एक काम मेलानी के प्रति सम्मान, प्रशंसा और मित्रता की भावना के साथ कर रहे हैं। प्रश्न नंबर चौथा, भारत और कौन सा देश पहले दृष्टिबाधित महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का आयोजन करेंगे? ए म्यांमार, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, डी नेपाल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी बांग्लादेश। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ICC महिला वनडे कप 2025 में इतिहास रचने के लिए तैयार है। यह टूर्नामेंट 30 सितंबर से 2 नवंबर तक भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा।
टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर करेगी, जबकि उप कप्तान की जिम्मेदारी स्मृति मंधाना के कंधों पर रहेगी। प्रश्न नंबर 5वां, निम्न में से किस देश का 94वां स्वतंत्रता दिवस 3 अक्टूबर 2025 को मनाया गया है? ए इराक, बी बोत्सवाना, सी कुवैत, डी नाइजीरिया। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए इराक। इराक के बारे में अन्य फैक्ट जानते हैं। नहीं, भारत ने अपना 94वें स्वतंत्रता दिवस 3 अक्टूबर 2025 को नहीं मनाया, बल्कि 15 अगस्त 2025 को अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया था। 3 अक्टूबर 2025 को भारत बंद नामक एक कॉल रद्द किया गया था, जिसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने देश में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए स्थगित किया था। इसकी मुख्य बातें जानते हैं। भारत का स्वतंत्रता दिवस हर साल 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्रता मिली थी। इस दिन को पहला स्वतंत्रता दिवस गिना जाता है, इसलिए 2025 में 79वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, क्योंकि 1947 के बाद यह 79वां अवसर था। 3 अक्टूबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए इसे रद्द कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 6, निम्न में से किस शहर में 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? ए नई दिल्ली, बी बर्लिन, सी दुबई, डी बीजिंग। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दुबई। इसके मुख्य बिंदु जानते हैं। स्थान दुबई, तिथि 1 अक्टूबर 2025 से शुरू हुआ। विषय, इस शिखर सम्मेलन में वैश्विक हरित अर्थव्यवस्था और स्थिरता के एजेंडे को आगे बढ़ाने, जल, ऊर्जा प्रौद्योगिकी और पर्यावरण प्रदर्शनी पर ध्यान केंद्रित किया गया। महत्व, यह दुनिया भर के निर्णयकर्ताओं, निवेशकों और विशेषज्ञों को एक साथ लाने वाले एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। प्रश्न नंबर 7वां, भारत को आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 125वां, बी 126वां, सी 127वां, डी 128वां। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी 128वां। भारत का आर्थिक स्वतंत्रता स्कोर 53.0 है, जिससे इसकी अर्थव्यवस्था 2025 के आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में 128वीं सबसे स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बन गई है। प्रश्न नंबर 8वां, राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी का महानिर्देशक हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? ए प्रवीण पाल, बी गुरबील पाल सिंह, सी वीरेंद्र वत्स, डी मुकेश मेहता। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी वीरेंद्र वत्स। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने एनसीसी के महानिर्देशक का पदभार ग्रहण किया। लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स ने आज राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के महानिर्देशक का पदभार ग्रहण किया है। यह डबल बार लिखा गया है। प्रश्न नंबर 9वां, निम्न में से किसे अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए क्रिस्टी कार्वेट्री, बी
एड्रयू पार्सन्स, सी मैथ्यू एडवन, डी पीटर एलिशन। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी एड्रियड पार्सन। अंतर्राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति आईपीसी के अध्यक्ष एड्रियड पार्सन है, जिन्हें 2025 में दक्षिण कोरिया के सियोल में आईपीसी महासभा में उनके तीसरे और अंतिम 4 साल के कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया था। पहला कार्यकाल पार्सन्स ने पहली बार 2017 में आईपीसी अध्यक्ष का पद संभाला था। पुनः निर्वाचित उन्हें हाल ही में 2025 में महासभा में अंतिम कार्यकाल के लिए चुना गया। उनकी भूमिका पार्सन्स ब्राजीलियाई प्रशासन है और पैरालंपिक आंदोलन में दूरदर्शी नेतृत्व के लिए जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, निम्न में से कौन दुनिया में 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए? ए एलन मस्क, बी लैरी एलिसन, सी बिल गेट्स, डी मार्क जुकरबर्ग। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए एलन मस्क। एलन मस्क 500 अरब डॉलर की संपत्ति वाले पहले व्यक्ति बन गए हैं। टेस्ला के शेयर में कुल 4% की वृद्धि दर्ज की गई है। एलन मस्क की संपत्ति में 9.3 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई। इस गति से एलन मस्क 2033 तक 10 खरब डॉलर की संपत्ति वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन सकते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, टाटा समूह और एयरबस द्वारा किस राज्य में भारत की पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित की जाएगी? ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़, डी कर्नाटक। इसका सही उत्तर होगा डी कर्नाटक। मुख्य बातें जानते हैं। स्थान कर्नाटक के कोलार जिले का वेमागल। उत्पादन एयरबस H-125 हेलीकॉप्टर। उद्देश्य भारत में हेलीकॉप्टर निर्माण में आत्मनिर्भरता हासिल करना। महत्व यह भारत में निजी क्षेत्र की पहली हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन है, जो मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देती है। डिलीवरी पहले मेड इन इंडिया H-125 हेलीकॉप्टर की डिलीवरी 2027 की शुरुआत में होने की उम्मीद है। प्रश्न नंबर 12वां, निम्न में से किस देश को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद के भाग 2 के लिए पुनः निर्वाचित किया गया है? ए भारत, बी भूटान, सी श्रीलंका, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए भारत। भारत को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन ICAO की परिषद के भाग 2 के लिए हाल ही में फिर से चुना गया है। यह 27 सितंबर 2025 को मॉन्ट्रियल में आयोजित ICAO की 42वीं महासभा के दौरान हुआ। भारत को 2025 से 2028 के कार्यकाल के लिए चुना गया है और इस बार उसने 2025 के चुनावों की तुलना में अधिक मत प्राप्त किए। प्रश्न नंबर 13वां और ये है आज का अंतिम प्रश्न। निम्न में से किस राज्य में बथुकम्पा उत्सव मनाया गया? ए असम, बी तेलंगाना, सी ओडिशा, डी केरल। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी तेलंगाना। बथुकम्मा उत्सव मुख्य रूप से
तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है और इसे तेलंगाना का राज्य उत्सव भी घोषित किया गया है। यह फूलों का एक पारंपरिक त्यौहार है जो दुर्गा नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है और देवी पार्वती गौरी को समर्पित है। आयोजन यह हर साल 9 दिनों तक मनाया जाता है। उत्सव का केंद्र महिलाएं विभिन्न प्रकार के मौसमी फूलों को सजाकर एक बथुकम्मा तैयार करती है। बथुकम्मा का अर्थ है माँ देवी जीवित हो जाओ। धार्मिक महत्व, यह उत्सव देवी पार्वती की पूजा से जुड़ा है। सांस्कृतिक महत्व, यह तेलंगाना की सांस्कृतिक विरासत, एकता और कृषि परंपराओं को दर्शाता है। प्रिय मित्र, आपको फिर से और सूचित किया जाता है कि आप मेरे चैनल को फॉलो कीजिए। कम से कम लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।